नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे उस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। प्रयागराज में प्रदर्शन करने वाले छात्रों की जीत हुई है, बड़ी जीत उनको मिली, जहां यूपीपीएससी ने छात्रों की बात मान ली। अब एक शिफ्ट में ये परीक्षाएं की जाएंगी। सीएम योगी के दखल के बाद फैसला लिया गया है। आरओ 2003 की परीक्षा के लिए कमेटी बनाने की घोषणा कर दी गई है। आयोग के सचिव ने छात्रों की ये जो घोषणा है छात्रों के बीच आकर की, साथ ही आपको बताते चले कि ये बड़ी घोषणा की गई है। हाँ, छात्रों की बड़ी जीत हुई है। प्रयागराज में छात्रों का जो प्रदर्शन है वो खत्म किया गया है। यूपीपीएससी ने छात्रों की बात मानी है। अब एक शिफ्ट में होगी परीक्षा। सीएम योगी के दखल के बाद फैसला लिया गया। पीसीएस 2024 की परीक्षा पुराने पैटर्न पर ही की जाएगी। आरओ 2030 की परीक्षा के लिए कमेटी बनाने की घोषणा की गई। आयोग के सचिव ने छात्रों के बीच आकर ये घोषणा की है, यानी कि छात्रों की बड़ी जीत है। जो उनकी मांगे थी, जिसके लिए प्रदर्शन किया जा रहा था, अब उनकी मांगे मान ली गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आरिफ राजू जुड़े हुए हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। आरिफ, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है? अब छात्रों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि जो उनकी मांगे थी वो मान ली गई हैं। देखिए, जिस तरीके से छात्र लगातार चार दिनों से जो है अपनी मांगों को लेकर के वो लोकसभा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद उनकी मांग थी कि आरओ की परीक्षा के साथ साथ जो पीसीएस की परीक्षा है वो वन डे वन शिफ्ट में कराई जानी चाहिए। आयोग ने इसको लेकर के जो छात्रों की मांग थी उस पर कभी वो तैयार नहीं थे। हालांकि कई बार जो बातचीत के दौर वो भी चला था। प्रशासनिक अधिकारी यहाँ के और लोकसभा आयोग के प्रशासनिक अधिकारियों ने कई बार छात्रों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और इसमें हस्तक्षेप किया, तब जो आयोग है वो बैकफुट पर आया है। और ये माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं छात्रों की जीत हुई है और छात्र काफी उत्साहित है। छात्रों का अपना मानना ये है कि हम लोग पढ़ाई करने वाले, हम लोग छात्र हैं, हम लोग कोई गुंडा बवाली या राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है कि हम धरना प्रदर्शन करने को यहाँ सड़क पर बैठे। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि लोकसभा आयोग के जो अधिकारी हैं, जब ये कहा जाए कि जो शासन प्रशासन के लोग हैं वो बैकफुट पर हो, छात्रों की जीत हुई और छात्रों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जी बिल्कुल आरिफ, क्योंकि जिस तरह से देखें कि छात्रों की लगातार यही मांग थी कि एक ही शिफ्ट में जो एग्जाम है वो कराया जाए एक परीक्षा के लिए, और जो मांग कर रहे थे इसके लिए काफी आक्रोश भी नजर आया छात्रों के अंदर। लेकिन अब आखिर में इनकी मांगे मान ली गई, एक जो खुशी है वो भी। लेकिन इस मांग को तब माना गया जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस मामले पर दखल हुआ है। जी देखिए, जिस तरीके से छात्र आंदोलन कर रहे थे उसके बाद लगातार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत हो रही थी, बात किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पा रही थी। और उसके बाद यहाँ के जो मेयर है और यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं उसके जो इलाहाबाद में जो फुलपुर के प्रत्याशी है, उन्होंने आकर के छात्रों को आश्वासन दिया कि पूरे आप लोगों की पूरी बातों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा और उस पर कोई न कोई निर्णय जरूर होगा। हालांकि आज सुबह जब हालत थोड़ा से बिगड़ गए थे क्योंकि पुलिस के कुछ जवान जो है वो आंदोलित छात्रों के बीच पहुंचे थे और कुछ छात्रों को यहाँ से लेकर के गए। पुलिस अफसरों को ये भी मानना था कि जो सामाजिक तत्व है जो इस प्रदर्शन में शामिल है उनको गिरफ्तार किया गया है। बाकी छात्रों के साथ किसी की वर्ता नहीं की गई। छात्रों को आरोप किया था कि पुलिस प्रशासन के लोगों ने अव्यवस्था की है और यहाँ पर गुंडई के बल पर जो है हमारे आंदोलन को समाप्त करना चाहते थे। उसके बाद हालात काफी बिगड़ गए थे। छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी और उसके बाद फिर आयोग के गेट पर पहुंचे और उसके बाद फिर से उन्होंने आंदोलन जो शुरू किया है। तो आंदोलन के अंदर और भी छात्र जो शामिल हो गए थे और काफी आक्रामक तेवर में नजर आ रहे थे छात्र। तो उससे ये साफ जाहिर हो गया था कहीं ना कहीं आयोग के अधिकारियों को या शासन को कहीं ना कहीं छात्रों का आगे झुकना पड़ेगा। और वही होगा, लगभग 2.5 से 3 घंटे तक चली बैठक के बाद ये फैसला लिया गया कि अब जो पीछे जो परीक्षा है वो पुराने पैटर्न पर कराई जाएगी और आरओ की जो परीक्षा है उसके 2023 वाली उसको लेकर के जो है कमेटी गठित की जाएगी। उसके बाद आगे की कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल आरिफ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश भी जुड़े हुए हैं। आकाश, जो छात्रों की मांग थी वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम को कराने की, वो अब मान ली गई है। सीएम योगी के दखल के बाद ये मांग मानी गई है, लेकिन अब छात्रों में खुशी की लहर है।
देखिए, एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। जिस तरीके को अगर देखा जाए पूरे प्रवेश को लेकर के, खासतौर पर जिस तरीके से परीक्षा का जब से ही उसका आदेश पारित किया गया था, इन सारी चीजों को लेकर के एकजुट हुए हैं छात्र, जो खासतौर पे जो एप्लीकेंट थे, और वो सारी चीजों की जो उनकी मेहनत थी, आपकी जद्दोजहद के बाद आखिरकार जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण भी किया जा रहा था, चुनाव में उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में इसका जो है माहौल खराब हो रहा था, तो उन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए थे आयोग के अध्यक्ष को, और निवेदन किया गया था कि अगर छात्रों की इतनी अगर परीक्षा करानी है तो उन चीजों पे दोबारा विचार किया जाए, और उसमें आगे किस तरीके से उसकी जो मांग है, अगर उस चीजों को मानते हुए अगर उसको उसी तरीके से कराया जा सकता है तो उससे भी निर्णय किया जाए। तो वो सारी चीजों को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे भी और हर जगह, हर पे चीजें सामने आ रही थी। किस तरीके से पुलिस के द्वारा जो है वहाँ छात्रों को उठाया जा रहा था, उसके भी सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रहे थे। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए माहौल किसी भी तरीके का खराब ना हो प्रदेश में और देश में, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया गया, और उस निर्णय से एक खुशी की लहर है छात्रों में, खासतौर पर जो परीक्षार्थी हैं और उनकी मांग मांगी गई है। ये बहुत बड़ी चीज है। योगी आदित्यनाथ की पहल पे ये सारी चीजें सामने आई। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश बहुत शुक्रिया आपका।